सबसे पहले द पॉइंट ऑफ एम्फसिस इज कि ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट फर्स्ट डे द चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो अक्सर पेरेंट्स दे कम वरिड टू आस्क कि जी बच्चा सोता है तो बेचैन सोता है। बेचैन इसलिए सोता है कि एवरी टाइम ही लाइज इन अ सुपाइन पोजिशन, सीधा लेटता है तो ही इज़ अनेबल टू ब्रीथ थ्रू हिज नोज एंड ऑटोमेटिकली ही हैज़ हिज माउथ ओपन। अब जो बच्चा मुंह खोल के सोगा इट वुड नेवर बी अ कंफर्टेबल स्लीप। अक्सर औकात द पेरेंट्स वुड ऑलवेज हैव अ कंप्लेंट कि जी मुंह नीचे करके सोता है, ही कीप्स गेटिंग अप, ही कीप्स क्राइंग। क्राइंग अगेन इज अ फीचर कि उसका सांस बंद हो रहा है, ही इज़ नॉट अ कंफर्टेबल नेजल ब्रीदर। सो देर मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट। मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम पे अगर हम आ जाएँ तो हमारा मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी रीज़न नाक की हड्डी का टेढ़ापन, एक तो माउथ ब्रीदिंग होता है। अक्सर नाक में हदूद होते हैं जो सूजना शुरू हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जिसका इलाज नहीं कराया जाता एंड नाक एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है कि नेज़ल ब्रीदिंग इज़ एब्सोल्युटली गॉन, इट्स ऑब्सोलीट। और फिर वो माउथ ब्रीदिंग पे आना शुरू हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका आपने जिक्र किया, बहुत अरसा मुंह से सांस लेंगे तो फ्राउनिंग भी आ जाएगी, मैंडिबल जबड़ा भी पीछे चला जाएगा, पेरेंट्स डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे कि जी भैया ये दांत हैं, दे आर अनएबल टू क्लोज देयर माउथ, तो So they can be done it as early as 10 years, 6 years, 5 years? Definitely. Apparently, the reason is कि whenever you see at any time of the decade, even if it's a young child, छोटे बच्चे हैं, तो just have a screen. आपने ये देखते हैं कि जी nasal breathing है, mouth breathing है, adults हैं, trauma, nasal allergies। हमारे setup में we come across True. air quality index जहाँ last time it was somewhere around 2500. So that is apparently difficult for anyone to survive around। और ये वो जगह हैं जहाँ रेशा बलगम बहुत ज़्यादा आ जाती है। अमूमन आम फहम ज़ुबान में से हम बलगम, रेशा या म्यूकस कहते हैं। ठीक है। ये एक सबसे बड़ी कल्प्रिट है जिसकी वजह से नेज़ल ब्रीदिंग इज़ ऑल गॉन। सो साइनसाइटिस बिकॉज ऑफ एडिनोइड्स, बिकॉज ऑफ डेविएटेड सेप्टम, Polyps ये and all. मल्टीपल रीजंस हैं जिससे नाक बंद होता है। और अगर आप इनको केटर कर लें तो आप नेज़ल ब्रीदिंग रिस्टोर कर लेते हैं एंड यू कैन अवॉइड सर्जरीज एट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट्स। और and how you want, I mean how you control these, ये आपको कैसे कंट्रोल करें? वेरी राइटली। अगर तो देखें जी छोटा बच्चा है, देयर आर मेडिकली स्प्रेज अवेलेबल इन द मार्केट Okay. जो हम एडवाइस करते हैं। अगर आप आ जाएं हमारे पास एंड यू सी अ चाइल्ड who's not a comfortable mouth breather and he is not a comfortable nasal breather, सोते हुए बेचैन हो रहा है, सो वी कैरी आउट एन एक्सरे, और एक्सरे में अगर एडेनोइड टिश्यू बहुत बड़ा हो, देयर आर स्टीरॉइड स्प्रेज अवेलेबल, देयर आर सिंपल नेजल स्प्रेज अवेलेबल जो पेटेंसी को बेहतर कर देता है। एंड ही हैज़ अ गुड इनफ 6 months सर्वाइवल इन विच नेजल ब्रीदिंग बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। एंड गॉड फॉरबिड इफ ही काइंड्स ऑफ हैपन टू हैव इट अगेन, देयर आर स्प्रेज अवेलेबल इन द मार्केट। कहने का मकसद ये, टेक होम मैसेज ये होता है कि अगर नेजल ब्रीदिंग रिस्टोर हो जाती है, द चाइल्ड कम्स बैक टू हिज नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइक जिस तरह एपिनेफ्रिन स्प्रेज होते हैं उनके साथ अगर आप म्यूकोजा को आप कंस्ट्रिक्ट कर लें, श्रिंक कर लें, बिल्कुल। सो वो कितने अरसे तक आप नॉर्मली सजेस्ट करते हैं? Normally, it's for 2 weeks and over. The complete trial is given for over 2 weeks, not more than that. Okay. Number 2 weeks में the turbinates they shrink, वो इतने हदूद नाक के कम हो जाते हैं कि for another 3 months the quality of life is very much comfortable. So अगर आफ्टर 3 months भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो देन यू सजेस्ट टू गो फॉर? Yes, apparently there are certain conditions, multiple reasons जिसमें medication हमारी they don't have a very good effect on the patient or the person, and we see कि जी nasal breathing restore नहीं हो रही, then there are daycare surgeries that we can perform. Okay. There are cases जो हम लोकल में करते हैं बगैर एनेस्थीसिया दिए, नाक के हदूद को श्रिंक किया जाता है जिससे nasal patency apparently gets comfortable and the child or the person gets back to the normal nasal breathing. राइट। ओके बख्त, ये तो आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज कि अगर आपका बच्चा नाक से सांस नहीं ले रहा तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मेडिसिन के साथ भी कंट्रोल की जा सकती है। ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको सर्जरी पे ही एंड अप करें, और इफ़ यू हैव अ गुड कंप्लायंस विद द डॉक्टर तो चांसेस आर कि आप सर्जरी पे एंड नहीं करते। अब दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा आप जो मैंने वो टॉन्सिलाइटिस, आप कि अक्सर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है और आपकी सर्जिकल प्रैक्टिस है उसमें टॉन्सिलाइटिस, व्हाट डू यू सजेस्ट इट वुड बी द excellent time for a person to go for a surgery, or what do you suggest that they should be going on the medical treatment? At what time you suggest that this is a cut-off limit that you should not be going for the medicine further? You've highlighted very well, जैन, डॉक्टर जैन। मैं आपको टॉन्सिलाइटिस एक अमूमी अप्रोच होती है कि जी बच्चा वज़न नहीं, ही इज़ नॉट गेनिंग वेट, उसका कद नहीं निकल रहा। द ओनली रीज़न इज़ अपेरेंटली दीज टॉन्सिल्स इन द थ्रोट। सो टॉन्सिल्स आर देयर फॉर अ रीज़न। टॉन्सिल्स की वजह होती है बच्चे की इम्यूनिटी और ताकत देना,
लेकिन अगर टॉन्सिल्स खुद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाए, यू आर वेरी राइट, एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ पेन एंड इरिटेशन इन द Discomfort, थ्रोट yes, होती है, yes. दैट डज अफेक्ट हिज ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि वो बच्चा जब गले में खराश और पेन होगी, इज़ अनएबल टू हैव प्रॉपर फूड एंड ऑटोमेटिकली ही गेट्स माल नरिश्ड। ये वो बच्चे होंगे जो नॉर्मल अपनी ग्रुप्स में यू वुड सी देम वेरी वीक, यू वुड सी उनका बॉडी मास इंडेक्स इज गोइंग डाउन, दे आर नॉट गेनिंग वेट। ये वो बच्चे होंगे दे वुड बी टायर्ड एंड फटीग मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर तो टॉन्सिल्स, यू वेरी राइट, बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो यू हैव टू टेक इट मेडिकली फ्रॉम देयर, एंड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी बेहतर हो जाती है, वाई नॉट, देर आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस एज वेल। आइडियली टॉन्सिलाइटिस की प्रेजेंटेशन अर्ली एज ग्रुप में सुना जाता है, जी। इट्स नॉट डिजीज ऑफ एल्डरली, Elderly, सो yes. इट्स यूजुअली द चिल्ड्रन, जिनको हम कहते हैं जी चिल्ड्रन एट इन यंगर एज ग्रुप, प्री स्कूल, स्कूल आप समझें कि 5-6 साल से लेके कोई 15 साल तक ये वो एज ग्रुप है जिसमें टॉन्सिलाइटिस की इन्फेक्शन इज एट द मैक्सिमम। एयरवे आपका ओरोफेरिंग्स, गले वाला हिस्सा बहुत नैरो होता है, टॉन्सिल्स का साइज बड़ा होता है, वो इन्फ्लेम होते हैं, तो ऑटोमेटिकली फूड पैसेज में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, एंड दीज आर द क्लासिकल पेशेंट्स जो हमारे पास ऑन एंड ऑफ आते हैं।